ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको शिव पुराण का जो पंचम खंड है उसमें सुंदर दृष्टांत भगवान शुक्राचार्य जो थे ऋषि थे उनको जो विद्या संजीवनी वो प्राप्त कैसे हुई। तो व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, जब शुक्राचार्य जी वाराणसी में एक शिवलिंग स्थापित करके उसकी तपस्या करने लगे, 5000 साल तक उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा देख शुक्राचार्य जी ने अपनी तपस्या और कठिन कर दी। बिना अन्न जल ग्रहण करिए उनको जो तपस्या की, और फिर उन्होंने कई प्रकार के इत्रों से और कई प्रकार के फूलों से उनका लेप किया, भगवान शिव का लेप करते रहे। ऐसे ऐसे करके 1000 साल और बीत गए। जब उन्होंने भगवान शिव की अनंत तपस्या और अनंत सेवा की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे मुने, आप वर मांगिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मैं आपको ना दे सकूं। तो शुक्राचार्य जी पहले से ज्ञानी थे, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और कई तरह से भगवान शिव की आराधना की। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने हाथ से पकड़कर उनको उठा लिया। तो उन्होंने कहा, हे अष्टमूर्ते, भगवान शिव का जो नाम अष्टमूर्ति है तो उनको 8 मूर्तियां थी, उनका भी वर्णन मैं आपको सुनाऊंगा। तो वो कहते कि हे अष्टमूर्ति, आप मुझे देना ही है तो मुझे संजीवनी विद्या प्रदान कीजिए। तो वो कहता है, ठीक है, मैंने अपने तपोबल से जो है संजीवनी विद्या प्राप्त की वो मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुम्हें और भी कुछ देता हूँ। तुम आकाश में शुक्र नाम के तारे से स्थापित हो जाओगे और तुम मेरे पुत्र के नाम से विख्यात होगे। जब तुम मेरे लिंग से निकलोगे तो तुम मेरे पुत्र हो जाओगे और तुम एक सबसे शक्तिशाली ग्रह के रूप में माने जाओगे। जिस राशि में तुम जाओगे उस राशि में उनकी जो शादियां हैं वो तुरंत होने लगेंगी और अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा जो वर है भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी को दिया। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने संजीवनी विद्या भगवान शिव से यहाँ ले ली और काफी खुश होकर उन्होंने नतमस्तक होकर भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। और जो शिवलिंग था तो भगवान शिव उसमें व्याप्त हो गए और शुक्रेश्वर नाम से वो शिवलिंग वाराणसी में प्रसिद्ध हुआ। इस तरीके से भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या दी। ओम नमः शिवाय।